सेबी ने हाल ही में 19 फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स की रजिस्ट्रेशंस कैंसिल कर दी हैं। ये मेजरली साइप्रस, सिंगापुर या मॉरिशस से बिलोंग करते थे, काफी टाइम से इनएक्टिव थे और रेगुलेटरी नॉर्म्स का पालन नहीं करते थे। मगर एग्जैक्टली क्यों हुए इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल, आइए बताती हूँ। ये 19 फॉरेन वेंचर इन्वेस्टर इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्टिवली नहीं कर रहे थे। 11 वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर पिछले 5 साल से ज्यादा से इनएक्टिव थे। 3 इन्वेस्टर 10 महीने से 3 साल तक इनएक्टिव थे। तो इन कुछ रीजंस की वजह से ही इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। मगर ऐसा नहीं है कि तुरंत कैंसिल किया गया हो। सेबी ने कुछ स्टेप्स पहले भी उठाए थे। वो क्या है, आइए समझते हैं। दिसंबर 2024 में सेबी ने इन्हें लीगल नोटिस भेजा और पूछा कि उनका रजिस्ट्रेशन क्यों ना हटाया जाए। किसी भी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ने सेबी को जवाब नहीं दिया। कस्टोडियंस जो इनके इन्वेस्टमेंट को हैंडल करते थे, जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि इन इन्वेस्टर्स के पास इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वेंचर इन्वेस्टर्स कौन से ऐसे रूल्स तोड़ रहे थे जिसकी वजह से सेबी ने इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, आइए समझते हैं। इन्होंने अपना बिजनेस स्टेटस मेंटेन नहीं किया, जरूरी रिपोर्ट सबमिट नहीं की सेबी को। अगर कोई मेजर चेंज होता है जैसे मैनेजमेंट चेंज, सेबी को बताना जरूरी है, वो भी नहीं किया। अपना रजिस्टर्ड एड्रेस भी इन्होंने अपडेट नहीं किया, जिससे सेबी इन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। कुछ बड़े नाम जैसे कि ब्लैकस्टोन कैपिटल पार्टनर्स सिंगापुर, एक्सिस कैपिटल मॉरिशस, समिट पार्टनर्स इंडिया वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी इस कैंसिलेशन से अफेक्ट हुए हैं। बट मुद्दे की बात पे आते हैं, इस डिसीजन के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सेबी इनएक्टिव इन्वेस्टर्स को हटा रहा है ताकि सिर्फ सीरियस और एक्टिव इन्वेस्टर्स ही बचे। अगर फॉरेन इन्वेस्टर रूल नहीं फॉलो करेंगे तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपेरेंट और वेल रेगुलेटेड हो जाएगी। ये डिसीजन लिया गया है इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट को और क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। हम होप कर रहे हैं आगे ऐसे इंस्टेंसेस कम होंगे। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ड्रॉप अ कमेंट। मीनवाइल फॉलो BFC Capital for more such informative content.